स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 और 25 में हरियाणा राज्य ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। करनाल और सोनीपत नगरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। 17 जुलाई यानी कि आज नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित किए गए पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल को भी सम्मानित किया। तो महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 और 25 को लेकर समारोह किया गया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि करनाल और सोनीपत को लेकर सम्मानित किया गया है। हरियाणा में एक ऐतिहासिक पल इसको कहा जाएगा। करनाल में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, किस तरीके से साफ सफाई को लेकर ध्यान दिया गया, स्वच्छता अभियान भी लगातार हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र, बिल्कुल चविष्का, देखिए, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, खासकर स्वच्छता के मायने में, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के दो शहरों करनाल और सोनीपत को जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हुआ था, उसमें जबरदस्त रैंकिंग जो है सुधार देखने को मिली है और देश के स्वच्छ शहरों में ये हरियाणा के दो शहर शामिल हुए हैं। इसी के चलते राष्ट्रपति पुरस्कार जो है आज नवाजा जा रहा है। जहां तक स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो 2017 में इस सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। उस समय करनाल को 65वां स्थान हासिल मिला था उस समय सर्वेक्षण में, और अब ये रैंकिंग जो है लगातार सुधरती गई और आज 2024 के जब स्वच्छता रैंकिंग के जो परिणाम आए हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि जो है करनाल को मिली है। जहां तक सफाई व्यवस्था की बात करें कि सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार जो है प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश के निकायों की बात करें, उन पर फोकस किया गया है। चाहे नाइट स्वीपिंग की बात करें, क्योंकि रात में जिस तरह से मार्केटों के अंदर सफाई व्यवस्था शुरू करने का जो कवायद शुरू की थी वो एक बड़ा कारगर साबित हुआ है। इसके बाद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के जो प्रयास किए गए कि एक व्यवस्था शुरू की गई हरियाणा में कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होगा, यानी कि लोगों के घरों तक निकायों के वाहन जाएंगे, वहां से कचरा लिया जाएगा। इसके अलावा जो कूड़े का निस्तारण था उसको एक तरीका आजमाया गया कि किस तरह से कूड़े का जो निपटान है उसको खाद में बदला जाए, उसको उपयोग किया जाए, वो एक कदम उठाया गया। इसके अलावा पानी की निकासी को, गंदे पानी की जो निकासी जहां पर पानी खड़ा होता था उसके तरफ निकाय के प्रबंध किए गए और यही जो प्रयास रहे हैं। इसके अलावा सफाई कर्मियों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई, मॉनिटरिंग जो है उनकी की गई, जीपीएस के जरिए वाहनों की ट्रैकिंग की गई कि शहर से जो कूड़ा निकलता है उनको किस तरह से डंपिंग स्टेशन से उसके बाद उनको सेग्रीगेशन पॉइंट तक लेकर जाना है। ये तमाम प्रबंध जो है निकायों की तरफ से किए गए और करनाल नगर निगम को इसमें एक बड़ी जो सफलता अब हासिल हुई है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करते हैं सफाई कर्मियों की, सफाई कर्मचारियों की, उनकी तरफ से ये सहयोग किया गया है। लेकिन देखिए महेंद्र, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जो नागरिक होते हैं उनकी सहभागिता जो होती है वो बेहद जरूरी हो जाती है। न सिर्फ कर्मचारी इसका ध्यान देते हैं, अगर नागरिक भी इसका ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा शहर है, जो हमारा जिला है वो स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है। तो कहीं ना कहीं नागरिकों की भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर भूमिका देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, जब ये स्वच्छता अभियान पूरे देश में शुरू किया गया था उस समय ये आह्वान किया गया था लोगों से कि सफाई करने से नहीं होगी, सफाई रखने से होगी। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक नागरिक को अपने शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान देना होगा। इसके लिए बेहद जरूरी था कि जो कूड़ा या कचरा जो लोगों के घरों से निकलता है, दुकानों से निकलता है, उसको खुले में ना फेंका जाए, उसका जो प्रबंधन किया जाए, उसको सीधा जो है डंपिंग स्टेशन पहुंचाया जाए, जो निगम की गाड़ियां हैं उनको दिया जाए। इसके अलावा सड़कों की सफाई पर भी विशेष फोकस किया गया, क्योंकि 2016 से पहले ये तस्वीरें सामने आती थी कि सड़कों के किनारे गलियों में कूड़े के ढेर लगे रहते थे, लेकिन वो स्थिति बदली गई, वो नागरिकों के सहयोग से ही बदली गई। नागरिकों ने जिस तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण में सहयोग दिया उसके बाद ही ये सफल परिणाम सामने आए हैं। जी चविष्का। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सुरेश। बिल्कुल नेहा जी, आपने देखा कि आज हरियाणा के लिए कितने ऐतिहासिक पल हैं, क्योंकि जो स्वच्छ सर्वेक्षण का हम जिक्र करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का जब हम जिक्र करते हैं, आज जो सम्मानित किया गया है कुछ शहरों को, अब ऐसे में सोनीपत और करनाल का मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक और उपलब्धि हरियाणा के नाम होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसका असर भी लोगों को देखने को मिला।
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल कविष्का, ये हरियाणा के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से 2023 में भी हरियाणा ने पूरे भारत देश में 14वें नंबर पर स्थान हासिल किया था जी। और अब आज जो है राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से हमें स्वच्छता में अव्वल रहने के लिए हमारे 2 शहरों को जो है अवार्ड दिया गया है, सोनीपत और करनाल को। ये हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है और ये एक प्रमाण भी है और विपक्ष के मुंह पर तमाचा भी है कि जिस तरह से वो अव्यवस्थाओं की बात करते रहते हैं, उसके सामने ये प्रमाण है कि किस तरह से हरियाणा सरकार निरंतर हरियाणा में अपने किए वादों को पूरा कर रही है और हरियाणा वासियों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम सरकार में आए हैं, हमें स्थान दिया हरियाणा वासियों ने, उस पर हम निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए कि इस बार हरियाणा के 87 शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी थी, जिसमें 7 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार कैटेगरी जो थी, उन कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया था और उन कैटेगरी में जो है करनाल और सोनीपत को आज अवार्ड मिला है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है और हमारे मंत्री विपुल गोयल जी पहुंचे वहां पर, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी भी वहाँ उपस्थित थे जी। तो इन सबके बीच में ये हरियाणा के लिए बहुत खुशी की बात रही कि हरियाणा को ये अवार्ड मिला और हरियाणा सरकार के कामों को जो है वो पूरे देश भर में स्थान मिला जी। बिल्कुल नेहा जी, मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी, यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल को भी सम्मानित किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल वाराणसी के जो एनटीपीसी संयंत्र है उसका दौरा किया गया और जो फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो कूड़े का पहाड़ है जिसको डंपिंग कहा जाता है, 500 टन ग्रीन कोल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आगे और भी ज्यादा चीजें इसको लेकर की जा रही है जिससे कि उसका कुछ फायदा भी हो सके। और जैसे कि लगातार विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठाता है कि गंदगी के अंबार हैं, क्या है, उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर काम किया जा रहा है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण का जब हम जिक्र करते हैं, जब सम्मानित किया गया है, कई सारे शहरों को सम्मानित किया गया, उसमें जब सोनीपत और करनाल का जिक्र किया जा रहा है तो और भी कई जिलों का जिक्र आगे किया जाएगा। नेहा जी, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अन्य जो जिले हैं, अन्य जो शहर हैं जहां पर नगर निकाय नगर निगम काम कर रहे हैं, उन शहरों की भी सूची में नाम जरूर अंकित होगा। मैंने आपको बताया कि 87 शहरों ने जो है पार्टिसिपेट किया, यानी कि मानक पर खड़े उतरते। तो चलिए अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 और 25 को लेकर हरियाणा राज्य ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोनीपत और करनाल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक ऐतिहासिक आज का दिन रहा है हरियाणा के लिए, क्योंकि पुरस्कार मिला है जिस तरीके से करनाल और सोनीपत को, और शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है हरियाणा की तरफ से, और जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मुझे अपराजिता की भी आवाज नहीं आ पा रही है। आदेश दिए गए हैं बाकी सभी। जी कहिए अपराजिता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि हर करनाल और सोनीपत को पुरस्कार जिस तरीके से सम्मान दिया गया है। और स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हरियाणा आगे बढ़ती हुई हर दिशा में नजर आ रही है, ठीक उसी तरीके से स्वच्छता भी बहुत जरूरी हो जाती है। इसी कड़ी में आज सोनीपत और करनाल को जो पुरस्कार दिया गया है, करनाल की अगर हम बात करते हैं तो वो लोकसभा यानी मनोहर लाल खट्टर की लोकसभा आती है, वो जो केंद्र मंत्री हैं और खुद वहां पर मौजूद थे। तो एक ऐतिहासिक दिन है आज हरियाणा के लिए। और इसी के साथ जिस तरीके से आदेश भी दिया गया है विपुल गोयल के द्वारा, मंत्री विपुल गोयल के द्वारा, कि सभी जो शहर है उन सभी में इसी प्रकार का मॉडल फॉलो किया जाए ताकि सभी शहर स्वच्छता की ओर बढ़ती हुई नजर आए। और इसी कड़ी में बजट में भी अलग से सैंक्शन किए गए हैं 2025-26 के बजट में, ताकि हर एक शहर स्वच्छता की ओर बढ़ती हुई नजर आए। तो बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन है आज जिस प्रकार से सोनीपत और करनाल को ये पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है, जी। प्राजक्ता लौटूंगी आपके पास। नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी देखिए, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर रही थी, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। सोनीपत करनाल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आगे अब और भी चाहेंगे कि हरियाणा के और भी जिले हैं जो उनके नाम भी सामने आए, क्योंकि जनता हमेशा से यही चाहती है। अगर बात की जाए राज्य की, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, ये नागरिक भी चाहते हैं। अगर सिर्फ 2 जिलों का जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर तमाम ऐसी चीजें की गई हैं कि आज लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन और जिलों के बारे में भी बात करना चाहेंगे, उनको लेकर क्या काम किए जा रहे हैं। नेहा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है जी। ओके, देखिए बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे कि आने वाले समय में हरियाणा के अन्य शहरों को भी जी। इन अवार्ड की लिस्ट में अवार्ड दिए जाएंगे, हम्म, क्योंकि पिछले लगभग 11 वर्षों से हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से स्वच्छ पर्यावरण भी मिले और स्वच्छ वातावरण, जो हमारे आसपास की गलियां हैं, नालियां हैं, खुले नाले हैं, उनकी सफाई, नहरों की सफाई किस तरह से होती रहे, इस पर निरंतर काम हो रहे हैं, चाहे वो पंचायती राज के काम हो, चाहे वो नगर निकाय के काम हो। और निश्चित तौर पर अन्य शहरों की भी आपको इसमें सूची की बढ़त आने वाले समय पर नजर आएगी। इससे पहले भी मैं कहूंगी कि जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि 2022 में हरियाणा को पूरे देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वें स्थान मिला था, 2021 में 8वां स्थान मिला था और 2020 में भी 8वां स्थान था, 2019 में 9वां स्थान था। ऐसा नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है तब से हरियाणा में कुछ और हमने बढ़त भी दिखाई है। जहाँ तक बात है फरीदाबाद और गुरुग्राम की, जो आपने मुझसे पहले प्रश्न किया था कि वहाँ पर जो कचरे के जो ढेर लगे हैं उसके निपटान के लिए क्या करेंगे। देखिए, निपटान की समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में भी हमारे सामने नजर आई, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की तरफ से भी और हरियाणा में चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और पहले नायब सिंह सैनी जी हैं, निरंतर इस और प्रयास कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो लग रहे हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से इस वेस्ट से जो है कचरे से उसका निपटान करके या फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न करने का जो सोर्सेज है, जिसके लिए कई युवाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको भी स्टार्टअप योजना के तहत जोड़कर लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के साथ उनको लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको इस और भी बढ़त नजर आएगी और फरीदाबाद, गुरुग्राम या जितने भी एनसीआर के रीजन हैं और जो बड़े शहर हैं उनमें आपको कचरे के निपटान की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके सामने बखूबी नजर आएंगी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल बिल्कुल जो मेरे ही शहर का है, हांसी शहर का है, जहां पर लगभग 13 एकड़ जमीन ली थी कचरे के निपटान के लिए, लेकिन उसकी निरंतर पिछले कई वर्षों से मोर देन 15 ईयर्स एक समस्या बनी हुई थी और उस समस्या को भी अब हमारे इस कार्यकाल में निपटाया गया है और अब हमारे शहर की कचरा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। बिल्कुल नेहा जी, देखिए मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी, अगर सफाई कर्मचारी अपना काम सही से करते हैं, अगर नगर निगम का हम जिक्र करेंगे वो अपना काम सही से करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो लोगों की भागीदारी है कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिल रही है, ना सिर्फ हरियाणा में बाकी के और राज्यों में भी, क्योंकि स्वच्छ भारत जा रहा है कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो भी एक अलग स्तर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ना सिर्फ हरियाणा से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है कि पहले गंदगी इतनी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान आगे बढ़ रहा है, लोगों को भी शायद समझ आ रहा है, नागरिक भी देश के कहीं ना कहीं समझदार हो रहे हैं और ऐसी चीजें, अब ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत ज्यादा ही सफाई हो रही है। और ऐड करना चाहूंगी इसमें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक स्वच्छता अधिकारी जो है, जो कर्मचारी हैं स्वच्छता के, वो काम करते, सफाई कर्मचारी अपना काम दुरुस्ती से करेंगे तो सही व्यवस्थाएं चलेगी और कुछ चीजें हम पर भी डिपेंड करती हैं। बिल्कुल, प्रत्येक हरियाणा वासी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखें। निश्चित तौर पर हमारी हरियाणा सरकार ने जो स्वच्छता अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए जो सुविधाएं लाने की बात की, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट की बात की, छुट्टियों को लेकर जो उनकी समस्याएं थी और जिसके कारण वो पिछली सरकारों में भी परेशान थे, कांग्रेस के समय में जो निरंतर हड़तालें जारी थी, उसको हमने निपटाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई और दूसरा उन सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने का काम किया और उन सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने का काम किया। आपने देखा कि किस तरह से
जो सबसे अच्छे सफाई कर्मचारी हैं उनको भी अवार्ड देने का काम किया। ये सभी जो प्रोत्साहन की चीजें हैं हमारी सरकार के समय में संभव हो पाई और इसलिए उनका जो मनोबल है वो भी बड़ा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयास जगह जगह स्वच्छता के नए जो सफाई मित्र हैं उनको हम लोग जो भी ट्रेनिंग देने का काम है, नए टेंडर्स डोर टू डोर के लगाने का काम है और कूड़ा निस्तारण के जो नए नए संयंत्र है, नई नई टेक्नोलॉजी है वो उसका उपयोग हरियाणा के अंदर किया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। और उसी का प्रयास है कि लोगों की भी सहभागिता डे बाय डे बढ़ रही है, लोग भी प्रेरित हो रहे हैं और माननीय जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं उनका भी पूरा इस पर फोकस है कि स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा बने। तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम जल्दी ही हम सबको देखने को एक अलग मामला है, हरियाणा में इन दिनों धमकियों वाला कुछ ज्यादा चर्चा में आ रहा है। अभय चौटाला को धमकी मिलना या कोई नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भी कल परसों कहा है कि जो भी जिस तरीके की धमकियां जहां से मिली है उसकी जांच होकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरीके की धमकियों के लिए और धमकी देने वालों के हरियाणा में कोई जगह नहीं है, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया गया। सर, फरीदाबाद से आते हैं, अनंतपुर का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ, विपक्ष की काफी कुछ इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर जो कमेटी जो बनी हुई थी इन्वायरमेंट कमेटी, उससे भी हमारे जो सांसद महोदय हैं वो मिले हैं और प्रतिनिधि मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, हमने भी बात करी है, जल्दी उस पर कुछ निर्णय निकलेगा और गांव वालों को राहत मिलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू। देखिए, आप सुन रहे थे यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल को और साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आई हैं कि अभी अगर सोनीपत और करनाल को ये राष्ट्रीय सम्मान मिला है, इसको लेकर और भी आगे काम किया जा रहा है। कूड़ा निस्तारण को लेकर कहते हुए नजर आई हैं कि नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और जैसे कि पहले भी मैं जिक्र कर रही थी इसको लेकर कि हर दिन 500 टन ग्रीन कोल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो यूएलबी मिनिस्टर यानी कि स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने वाराणसी के एनटीपीसी संयंत्र का दौरा किया था और उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई थी कि हर दिन 500 टन ग्रीन कोल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और ये आज भी जिक्र करते हुए नजर आए। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने अभी सुना कि यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी कूड़ा निस्तारण को लेकर भी ये जिक्र किया कि नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उसको लेकर जिस तरीके से बात की गई थी कि 500 टन ग्रीन कोल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, उसको लेकर भी आगे काम किया जाएगा। और फिर इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर जब हम ये जिक्र करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण का, तो हरियाणा में और कौन कौन से जिले शामिल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम जिलों पर इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान का जब हम जिक्र करते हैं तो न केवल सिर्फ हरियाणा और भी बाकी के जो राज्य हैं उनमें भी तमाम इन चीजों को लेकर जो है काम किया जा रहा है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में हरियाणा राज्य ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। करनाल और सोनीपत नगरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और आज नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित किए गए पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार वितरित किए।